हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 5 मिठाई वाला का पार्ट नंबर 4। अपन ने 3 पार्ट तो पढ़ लिए उसके, अब पार्ट नंबर 4 है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। अब वो कह रही है, सोच रही है मन में रोहिणी कि ये है ना कैसा आदमी है, मतलब मन में सोच रही है कि ये है ना मतलब किस तरह कमाता होगा, सस्ती में बेच देता है, समय का मारा है या एक भला आदमी है, मगर ये कैसे पेट के लिए इतना कुछ कर रहा है, मतलब कम पैसे में दे रहा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। इतने में ही वापस से उसका स्वर सुनाई दिया, मतलब आवाज़ सुनाई दिया पास की गली में से, दूसरी गली में से। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। अब रोहिणी सोच रही है कि इसका मतलब आवाज़ कितनी मीठी है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। अब बहुत दिन तक उसको उस मुरली वाले की मीठी मीठी बातें और सब कुछ याद आने लगा। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब फिर कई महीने गुजर गए, मुरली वाला नहीं आया, तो मतलब वो भूलने लगी सब कुछ। फिर बेटा देखो 8 महीने बाद, 8 मास बाद यानी 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। मतलब है ना, सर्दी के दिन थे 8 महीने के बाद, और रोहिणी नहा धोकर अपनी छत पर बैठी हुई थी और अपने बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब उसको कोई दूसरी आवाज़ सुनाई दी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया है। मिठाई वाले का स्वर इसके लिए परिचित था। अब मिठाई वाले की आवाज़ इसके लिए सुनी हुई थी, क्योंकि वो पहले है ना मुरली बेच रहा था, पहले खिलौने बेच रहा था, फिर वो मुरली बेच रहा था, और अब वो मिठाई बेच रहा है। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। अब वो जल्दी से नीचे उतर कर आ गई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। अब उस समय उसके पति नहीं थे घर पे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। अब उसकी बूढ़ी दादी थी, वृद्धा यानी बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। अब वो दादी के पास जाके बोली कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। अब उसने कहा कि रुको, उसको ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। अब उसने कहा यहाँ कोई आता नहीं है, मैं मतलब कमरे की ओट में बैठ जाऊँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। अब देखो कमरे में चली गई, फिर उसने उसको घर में ही बुलाया। मिठाई वाला निकट आ गया, बोली कितनी मिठाई दूँ माँ। अब वो बोला कितनी मिठाई दूँ माँ। ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। अब उसने कहा ये मिठाई थोड़ी अलग तरह की है, खट्टी भी है, मीठी भी है, बच्चे से बहुत अच्छे से चूसते हैं और मज़े लेते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। अब कह रही उसके गुण भी है, ये खांसी भी दूर कर देती है। कितनी दूँ, चपटी गोल पैलदार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ। पैसे की 16 मतलब ये 16, 1 पैसे की 16 देता है। बेटा अब आज हम चैप्टर यहाँ तक पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट भाग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।